नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग पाइप एंड सिस्टम ने स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग का 5 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का 6ठा क्लास है। पिछले 5 क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन किए। आज के क्लास में हम लोग कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ कि 25 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बेलनाकार टंकी पूर्णतः पानी से भरी हुई है। यदि इसमें से 11 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी में पानी के स्तर में कितना सेंटीमीटर का कमी आएगा। हमें क्या निकालना है, टंकी में पानी के स्तर में कितना सेंटीमीटर का कमी आएगा, यानी हमें उस हाइट को निकालना है। तो देखिए अगर हम ये निकाल ले कि 11 लीटर कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा, यानी हम 11 लीटर पानी निकालेंगे तो टंकी के अंदर कितना वॉल्यूम हम पानी निकाल रहे हैं, यानी हम उस अगर आयतन को निकाल लें तो 11 लीटर किसके बराबर हो जाएगा। देखिए 1 लीटर जो है, 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो यहां हमें कितना दिया हुआ है, 11 लीटर। 11 लीटर किसके बराबर हो जाएगा, 11,000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। यानी निकाले गए पानी का हमें वॉल्यूम पता चल गया, यानी आयतन पता चल गया। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, टंकी हमारी कैसी है, बेलनाकार है और उस बेलनाकार टंकी का हमें व्यास दिया हुआ है। हमें व्यास दिया हुआ है, हमें जो है व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगा, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, यानी त्रिज्या जो हमारा हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा, 25/2 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें त्रिज्या पता चल गया और जो हम पानी निकाल रहे हैं उस पानी का आयतन हमें पता है, तो हम यहां से हाइट बता पाएंगे। देखिए बेलनाकार टंकी का हम आयतन कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। अब ये पाई आर स्क्वायर एच जो है हमें पता है कितना है, 11,000 सेंटीमीटर क्यूब। हमें कितना पता है, 11,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। हमारा आर यहां कितना है, 25/2 गुने 25/2। हमें क्या निकालना है, एच निकालना है, इक्वल टू कितना है, 11,000। देखिए हम इसे 11 से काटेंगे, ये जाएगा 1000 बार में और ये 11 से जाएगा 2 बार में। यहां से 2 से 2 हमारा कट जाएगा। अब देखिए हम यहां से क्रॉस कर लेते हैं, क्रॉस गुना करेंगे, ये हो जाएगा 1000 गुने 7 गुने 2 बटा ये हमारा हो जाएगा 25 गुने 25। अगर हम इसे 25 से काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, हम इसे 25 से काटेंगे ये 40 बार में जाएगा। हम इसे 5 से काटेंगे 5 बार में जाएगा। ये 5 से कितने बार में जाएगा, ये 5 से जाएगा 8 बार में। यानी यहां से हमारा एच कितने के बराबर निकल के आ गया, 8 गुने 7 गुने 2 बटा 5। हम गुना करेंगे 8 सते 56, 56 दूनी कितना हो जाएगा, 112/5। हमारा जो हाइट है वो कितना निकल के आ गया, 112/5। हमारा हाइट कितना निकल के आ गया, 112/5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना था, हाइट निकालना था। या तो हम इसे पॉइंट में चेंज कर लेते हैं। देखिए हमारा पॉइंट में ये कितना हो जाएगा, हम इसे पॉइंट में चेंज करेंगे, ये जाएगा 2 बार में, ये 2 बार में जाएगा, हाथ में 1 12, फिर 2 बार में जाएगा, हाथ में 2 पॉइंट, ये हमारा निकल के आ गया 22.4 सेंटीमीटर। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 22.4 सेंटीमीटर। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बेलनाकार टंकी पूर्णतः पानी से भरी हुई है। यदि इसमें से 11 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी में पानी के स्तर में कितना सेंटीमीटर का कमी आएगा। हमें जो है 11 लीटर पानी निकालने के बाद टंकी में कितना सेंटीमीटर जो है पानी के स्तर में कमी आएगा, हमें उस हाइट को निकालना है। तो देखिए हम पानी में से टंकी में से हम क्या निकाल रहे हैं, 11 लीटर पानी निकाल रहे हैं, यानी हम 11 लीटर वॉल्यूम निकाल रहे हैं, आयतन निकाल रहे हैं। तो 11 लीटर किसके बराबर हो जाएगा, हमें जो है व्यास क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हमें इस 11 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है। यानी हमें इस आयतन को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है।
तो देखिए 1 लीटर जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। हम पानी कितना निकाल रहे हैं यहाँ 11 लीटर, यानी 11 लीटर किसके बराबर हो जाएगा 11,000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी हम उस टंकी में से 11,000 सेंटीमीटर क्यूब आयतन पानी निकाल रहे हैं। अब देखिए हमें जो है व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, यानी त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है, यानी 25/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए हम जो पानी निकाल रहे हैं 11,000 सेंटीमीटर क्यूब, हम किस टंकी से निकाल रहे हैं, बेलनाकार टंकी से, यानी बेलनाकार टंकी का हम आयतन कैसे निकालते हैं πr²h, यानी पाई का हमें वैल्यू पता है कि 22/7 है, आर हमारा यहाँ कितना निकल के आ गया 25/2, तो यहाँ से हमारा h निकल के आ जाएगा, क्योंकि जो हम पानी निकाल रहे हैं उस पानी का हमें आयतन पता है। पानी का आयतन हमारा कितना है 11,000 सेंटीमीटर क्यूब। हम इसे सॉल्व किए, हमारा यहाँ से h कितना निकल के आ गया, h जो निकल के आ गया 112/5 सेंटीमीटर, या हम इसे लिख सकते हैं 22.4 सेंटीमीटर। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 22.4 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि एक हौज में एक छिद्र है जो 8 घंटा में उसे खाली कर सकता है। एक नल को खोल दिया जाता है जो हौज में 6 लीटर पानी 1 मिनट में भरता है तथा अब हौज 12 घंटा में खाली होगा, तो हौज की धारिता क्या है। हमें क्या निकालना है, हौज की धारिता निकालना है। तो देखिए हमें जो समय दिया हुआ है, हम उस समय का सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय यहाँ क्या दिया हुआ है 8 घंटा, और दूसरा समय क्या है 12 घंटा, यानी 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 और 12 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। हम टंकी की धारिता को मान लेंगे 24 यूनिट, टंकी की धारिता को क्या मान लेंगे 24 यूनिट। अब देखिए 24 यूनिट धारिता वाले टंकी को अगर एक छिद्र जो है खाली कर रहा है, हमने मान लिया छिद्र को जो है ए मान लिया, और ए जो है खाली करने का काम कर रहा है, यानी हम निगेटिव काम कर रहे हैं तो इसके सामने निगेटिव का सिंबल लगाएंगे। ए जो है टंकी को कितने देर में खाली कर रहा है, ए जो है यानी छिद्र जो है 8 घंटे में टंकी को खाली कर रहा है। और देखिए इसके साथ हम एक भरने वाले नल को खोल रहे हैं, भरने वाले नल को हमने मान लिया बी, तो देखिए छिद्र भी काम करेगा, यानी छिद्र निगेटिव काम कर रहा है, पानी को बाहर निकाल रहा है, और जो एक भरने वाला नल है ये पॉजिटिव काम कर रहा है। अगर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो जो है टंकी हौज जो है 12 घंटे में खाली हो जा रहा है। अब देखिए ए जो है ए 8 घंटे में 24 यूनिट पानी बाहर निकाल रहा है, तो 1 घंटा में कितना पानी बाहर निकाल रहा होगा 3 यूनिट, यानी यहां से हमारे छिद्र का जो है इफिशियंसी पता चल गया -3। अब देखिए हमें क्या दिया है कि अगर दोनों एक साथ, यानी एक भरने वाला नल और एक छिद्र जो है दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो टंकी 12 घंटा में खाली हो जा रही है, यानी 12 घंटा में अगर 24 यूनिट पानी निकाल रहे दोनों मिलके, तो 1 घंटा में कितना निकल रहा होगा 1 घंटा में 2 यूनिट, यानी -2। अब देखिए ए जो है अकेले, यानी छिद्र अकेले 1 घंटा में 3 यूनिट पानी निकाल सकता है, और दोनों अगर मिल जा रहे हैं तो 1 घंटा में कितना पानी निकल रहा है 2 यूनिट पानी। यानी इसका मतलब क्या है कि जो भरने वाला नल है 1 घंटा में 1 यूनिट पानी भर रहा है, भरने वाला जो नल है वो 1 घंटा में 1 यूनिट पानी भर रहा है, यानी यहां से हमारा बी का इफिशियंसी क्या पता चल गया कि बी का इफिशियंसी जो है +1 है। बी का इफिशियंसी क्या है +1। अब देखिए हमें भरने वाले नल का इफिशियंसी पता चल गया कि अगर 24 यूनिट अगर टंकी की धारिता है, हौज की जो धारिता जो 24 यूनिट है, तो भरने वाला नल 1 घंटा में 1 यूनिट पानी भर रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो भरने वाला नल है 1 मिनट में 6 लीटर पानी भर रहा है। हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि 1 मिनट में 6 लीटर पानी भर रहा है, 1 मिनट में 6 लीटर पानी भर रहा है, तो 60 मिनट में कितना भर रहा होगा 60 मिनट में कितना भर रहा होगा 60 मिनट में, यानी हम इस साइड अगर 60 से गुना कर रहे हैं तो इस साइड में 60 से गुना करेंगे, यानी हो जाएगा 360 लीटर। भरने वाला नल 1 घंटा में कितना पानी भर रहा होगा 360 लीटर। और यहां हमारा क्या निकल के आ रहा है कि अगर हम टंकी की धारिता 24 यूनिट मान के रख रहे हैं, तो हमारा यहां निकल के आ रहा है कि भरने वाला नल 1 घंटा में 1 यूनिट पानी भर रहा है। भरने वाला नल 1 घंटा में 1 यूनिट पानी भर रहा है, यानी 1 यूनिट किसके बराबर हो गया 360 लीटर के बराबर। तो हमें क्या निकालना था टंकी की धारिता। हमने टंकी की धारिता यहां क्या मान के रखा है 24 यूनिट, यानी 24 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 24 यूनिट हम यहां 360 में गुना करेंगे 24 से, 360 में हम 24 से गुना करेंगे, हम यहाँ 24 से गुना करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 0, हम 24 से यहाँ गुना कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 120,
और 24 144, 4 हाथ में 14, 24 दिया कितना होता है 72, 72 4 76, ये हो जाएगा 86। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि 8640 लीटर, यानी हौज की धारिता क्या है 8640 लीटर है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक हौज में एक छिद्र है जो 8 घंटा में उसे खाली कर सकता है। एक नल को खोल दिया जाता है जो हौज में 6 लीटर पानी 1 मिनट में भरता है तथा अब हौज 12 घंटा में खाली होगा, तो हौज की धारिता क्या है। हमें क्या निकालना था, हौज की धारिता निकालना था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे और वहां से हौज की धारिता हम मानेंगे। तो देखिए हमारा समय क्या दिया हुआ है कि 8 घंटा और 12 घंटा, यानी 8 और 12 का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि हौज की जो धारिता है वो 24 यूनिट है। अब देखिए 24 यूनिट पानी को जब एक छिद्र अकेले खाली कर रहा है, हमने छिद्र को मान लिया ए और भरने वाले नल को हमने क्या मान लिया बी। छिद्र जब अकेले काम कर रहा है तो 24 यूनिट पानी 8 घंटा में खाली कर रहा है, और जब छिद्र के साथ अगर भरने वाला नल यानी बी काम कर रहा है तो पानी कितने देर में खाली हो रहा है 24 यूनिट, 12 घंटा में 24 यूनिट खाली हो रहा है। यानी 8 घंटा में अगर 24 यूनिट पानी बाहर निकाला जा रहा है हौज से, तो 1 घंटा में कितना निकल रहा होगा 3 यूनिट। यानी यहां से छिद्र का हमें इफिशियंसी पता चल गया -3। अब देखिए जब इसके साथ भरने वाला नल एक काम कर रहा है तो 12 घंटा में टंकी खाली हो रहा है, यानी 12 घंटा में 24 यूनिट पानी निकल रहा है, तो 1 घंटा में कितना निकल रहा होगा 2 यूनिट। यानी हमें यहां से क्या पता चला कि छिद्र जो है अकेले 1 घंटा में 3 यूनिट पानी निकाल रहा है, और जिस छिद्र के साथ अगर भरने वाला नल काम करने लग रहा है तो 1 घंटा में 2 यूनिट ही पानी निकल रहा है। इसका मतलब क्या कि छिद्र जो 3 यूनिट पानी निकाल सकता था, लेकिन उसमें से एक यूनिट पानी जो है भरने वाला नल भर रहा है, यानी 2 यूनिट ही पानी निकल पा रहा है। यानी भरने वाले नल का हमें इफिशियंसी पता चल गया कि 1 यूनिट, कि भरने वाला नल 1 घंटा में 1 यूनिट पानी भर सकता है। अगर हम टंकी की धारिता 24 यूनिट मान के रखे हैं तो हमें क्या निकालना था, टंकी की धारिता निकालना था, टंकी की धारिता निकालना था। देखिए हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि भरने वाला नल 6 लीटर पानी 1 मिनट में भरता है, और यहां हमारा क्या निकल के आया है कि हम धारिता 24 यूनिट मान के रखें तो कि भरने वाला नल 1 घंटा में 1 यूनिट पानी भर रहा है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि 1 मिनट में अगर 6 लीटर पानी भर रहा है भरने वाला नल, तो 60 मिनट में कितना भरेगा, यानी 1 घंटा में हमारा क्या निकल के आएगा कि 360 लीटर पानी भरने वाला नल भर रहा है। और यहां हम 24 यूनिट जब मान के रखे हैं धारिता, तो यहां हमारा क्या निकल के आया है कि भरने वाला नल 1 यूनिट पानी भर रहा है, यानी 1 यूनिट किसके बराबर हो गया 360 लीटर के बराबर। तो हमें निकालना था टंकी की धारिता। टंकी की धारिता हमने क्या मान के रखा है 24 यूनिट, यानी 24 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 360 लीटर, 360 गुने का हम 24 करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 8640 लीटर। टंकी की धारिता क्या है 8640 लीटर है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि 2 नल ए तथा बी एक साथ चालू करने पे एक टंकी को पानी से पूरा भरने में 36 मिनट का समय लगाते हैं। यदि नल बी को 30 मिनट बाद बंद कर दिया जाए तो टंकी 40 मिनट में पूरा भरता है, तो नल बी अकेले उस टंकी को कितना समय में भरेगा। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 2 नल दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 2 नल दिया हुआ है। हमारा नल कौन सा है ए और बी है। अगर दोनों नल को एक साथ चालू कर दिया जाता है तो टंकी जो है पानी से 36 मिनट में पूरा भर जाता है। टंकी जो है पानी से 36 मिनट में पूरा भर जाता है। अब हमें दूसरा क्या दिया हुआ है कि अगर हम 30 मिनट बाद बी को बंद कर दें, यानी स्टार्टिंग से ए प्लस बी जो है 30 मिनट तक काम किए, 30 मिनट तक काम किए। अब 30 मिनट बाद हम अगर ए को बंद कर 30 मिनट बाद अगर हम बी को बंद कर दें और केवल कौन चालू रहे ए चालू रहे, तो टंकी जो है पूरा कितना समय में भर रहा है 40 मिनट में, यानी 30 मिनट काम हो गया, 10 मिनट और जो है ए कर रहे हैं, 10 मिनट अब अकेले कौन कर रहा है ए कर रहा है। तो देखिए यहां से हमें क्या पता चला, यहां से देखिए ए और बी दोनों 36 मिनट तक काम कर रहे थे। अगर ए को जो है बी को जो है 30 मिनट बाद बंद कर दिया गया, यानी बी को कितने देर पहले बंद किया गया, बी को 6 मिनट पहले बंद कर दिया गया, तो ए जो है पूरी टंकी जो है 40 मिनट में भर रही है। यानी ए जो है 36 मिनट तो काम कर ही रहा था, अब जो है 4 मिनट एक्स्ट्रा काम कर रहा है। यानी यहां से हमें यह पता चला कि ए का 4 मिनट में किया गया काम
ए का 4 मिनट में किया गया काम किसके बराबर है? बी के 6 मिनट में किए गए काम के बराबर। ए का 4 मिनट में किया गया काम किसके बराबर है? बी के 6 मिनट में किए गए काम के बराबर है। यहां से हमारा ए और बी का इफिशियंसी पता चल जाएगा। हम इसे 2 से काटेंगे, ये जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 3 बार में, यानी ए बटा बी किसके बराबर हो जाएगा? 3/2 के बराबर। यानी नल ए का इफिशियंसी अगर 3 यूनिट है तो नल बी का इफिशियंसी कितना है? 2 यूनिट। अगर दोनों मिलके 36 मिनट में अगर टंकी को भर रहे हैं तो टोटल काम कितना हो रहा होगा? यानी टोटल जो है टंकी के अंदर जो पानी जा रहा होगा 36 गुने ए जो है 3 यूनिट पानी 1 मिनट में भर रहा होगा और बी जो है 1 मिनट में 2 यूनिट पानी भर रहा होगा। यानी दोनों मिलके अगर भर रहे होंगे तो 36 मिनट में जो है 36 गुने 5 मिनट पानी हो जाएगा, क्योंकि दोनों 1 मिनट में कितना पानी भर पा रहे होंगे? 3 + 2 यानी 5 यूनिट पानी। तो 36 मिनट में कितना टोटल टंकी के अंदर पानी आ रहा होगा? 36 गुने 5। अब देखिए इस पानी को 36 गुने 5 लीटर पानी हमें जो है बी से अकेले भरवाना है। बी 1 मिनट में कितना भर पा रहा है? 2 यूनिट पानी। तो हम इसे 36 को काटेंगे 2 से, ये 18 बार में जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 18 × 5 = 90 मिनट। कि बी अकेले अगर उस टंकी को भरेगा तो टोटल कितना समय लग जाएगा? 90 मिनट का समय लग जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2 नल ए तथा बी एक साथ चालू करने पे एक टंकी को पानी से पूरा भरने में 36 मिनट का समय लगाते हैं। यदि नल बी को 30 मिनट बाद बंद कर दिया जाए तो टंकी 40 मिनट में पूरा भरता है, तो नल बी अकेले उस टंकी को कितना समय में भरेगा? हमें क्या निकालना है कि नल बी जो है अकेले उस टंकी को कितना समय में भरेगा। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 2 नल अगर एक साथ चालू किया जा रहा है ए और बी, तो टंकी 36 मिनट में पूरा भर जा रही है। और हमें दूसरा दिया हुआ है कि अगर बी को 30 मिनट बाद बंद कर दिया गया, यानी ए और बी दोनों साथ में 30 मिनट तक काम किए और 36 मिनट काम कर रहे हैं तो टंकी पूरा भर जा रही है। उसके बाद बी को बंद कर दिया गया और जो टोटल टंकी भर रही है, यानी पूरा जो समय लग रहा है हमारा 40 मिनट का समय लग रहा है, यानी 30 मिनट यहां काम हो गया, 10 मिनट और काम होगा। 10 मिनट तक अकेले कौन करेगा? बी को तो बंद कर दिया गया, ए अकेले 10 मिनट तक कर रहा है। यानी ए टोटल कितने समय तक किया? 30 मिनट यहां, 10 मिनट यहां, यानी 40 मिनट तक किया। ए जो है कितना समय ले रहा था? अगर दोनों को अगर एक साथ चालू करने पे टंकी 36 मिनट में भर रही थी, यानी ए भी 36 मिनट का समय ले रहा था और बी भी 36 मिनट का समय ले रहा है। अब जो है ए यहां कितना समय ले रहा है? 40 मिनट का समय ले रहा है टंकी को पूरा भरने में। यहां से हमारा ये निकल के आ गया कि अगर हम बी को 30 मिनट बाद बंद कर रहे हैं, यानी बी को हम कितना समय पहले बंद कर दिए? 6 मिनट पहले बंद कर दिए। यानी बी जो काम 6 मिनट में कर रहा होगा उस काम को ए जो है 36 मिनट तो चल ही रहा था, लेकिन अब कितना मिनट तक चल रहा है? 40 मिनट तक। यानी ए जो है बी 6 मिनट में जो काम कर रहा था उस काम को ए जो है 4 मिनट में कर रहा है। यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? ए और बी का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। ए और बी का इफिशियंसी क्या निकल के आ गया कि ए जो है 1 मिनट में अगर 3 यूनिट पानी भर रहा होगा तो बी जो है 1 मिनट में 2 यूनिट पानी भर रहा होगा। अब देखिए हमें दिया हुआ था कि अगर दोनों नल ए और बी एक साथ चालू कर दिया जाए तो 36 मिनट में भर जा रहा है। अगर दोनों को चालू कर दिया जाए तो 1 मिनट में कितना पानी भरेगा? 3 और 2 यानी 5 यूनिट पानी भरेगा। तो 36 मिनट में उस टंकी के अंदर कितना पानी आ रहा होगा? 36 गुने 5 यानी इतना यूनिट पानी आ रहा होगा। अब देखिए हमें ये जो टोटल पानी अगर बी से अकेले भरवाना है तो हमारा कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछ रहा था। बी जो है 1 मिनट में कितना पानी भर पा रहा है? 2 यूनिट। पानी कितना भरना है? 36 गुने 5 बटा हम क्या करेंगे? 2। यहां से हम सॉल्व करेंगे, हमारा क्या निकल के आ गया कि बी अकेले अगर इस काम को करेगा तो कितना समय लगेगा? 90 मिनट का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कि 3 पाइप ए, बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए, बी तथा सी क्रमशः 9 AM, 10 AM और 11 AM में खोले गए तो टंकी कितने बजे भरेगी? तो देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? हमें तीनों पाइप का जो है इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। हमें सबसे पहले तीनों पाइप का इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। देखिए अभी इफिशियंसी निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या दिया हुआ है? 12 घंटा, 15 घंटा और क्या दिया हुआ है? 20 घंटा। 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? 12, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60।
यानी हम टंकी की धारिता जो है, टंकी की धारिता क्या मान लेंगे, 60 यूनिट। टंकी की धारिता जो हम मान लेंगे 60 यूनिट। देखिए 60 यूनिट पानी भरने में ए, बी और सी कितना समय ले रहे हैं। ए जो है 12 घंटा का समय ले रहा है, बी जो है 15 घंटा का और सी जो है 20 घंटा का समय ले रहा है। ए जो है 12 घंटा में अगर 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भर पा रहा होगा, 5 यूनिट, यानी ए का इफिशियंसी आ गया 5 यूनिट। बी जो है 15 घंटा में अगर 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा, 4 यूनिट, यानी बी का इफिशियंसी हो गया 4 यूनिट। और सी जो है 20 घंटा में अगर 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भर पा रहा होगा, 3 यूनिट पानी, यानी सी का इफिशियंसी हमारा निकल के आ गया 3 यूनिट। अब देखिए तीनों पाइप का हमें इफिशियंसी पता चल गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हम किस प्रकार से नल खोल रहे हैं। ए को जो है 9 बजे खोल रहे हैं, बी को 10 बजे और सी को 11 बजे खोल रहे हैं। तो देखिए 9 बजे 9 AM, 10 AM और हमारा क्या समय दिया हुआ है, 11 AM। देखिए 9 बजे कौन खोला जा रहा है, 9 बजे ए को खोला जा रहा है, 10 बजे बी को खोला जा रहा है और 11 बजे सी को खोला जा रहा है। देखिए 9 से 10 के बीच कौन काम कर रहा होगा, केवल ए काम कर रहा होगा। और 10 से 11 के बीच यानी यहां जो है ए प्लस बी काम करेंगे और 11 बजे से सी भी काम करना स्टार्ट कर देगा, यानी यहां कौन कौन काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। देखिए हमें पानी कितना भरना है, टोटल हमें 60 यूनिट पानी भरना है। 9 बजे ए स्टार्ट होगा, ए जो है 1 घंटा में कितना पानी भर रहा है, 5 यूनिट पानी भर रहा है। ए जो है यहां 5 यूनिट पानी भरेगा, पहले ए 5 यूनिट पानी भरेगा 9 से 10 के बीच में। उसके बाद 10 से 11 के बीच में ए जो है 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भर रहा है और बी 1 घंटा में कितना भर रहा है, 4 यूनिट पानी, यानी 10 से 11 के बीच में कितना पानी भरा जाएगा, 5 + 4 यानी 9 यूनिट पानी भरा जाएगा। 9 यूनिट पानी भरा जाएगा, यानी टोटल पानी कितना भर गया, 14 यूनिट पानी भर गया। हमें पानी कितना भरना है, 60 यूनिट पानी भरना है, यानी हम 60 में से 14 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 46। यानी अब जो है हमें 46 यूनिट पानी भरना है, हमें 46 यूनिट पानी भरना है। और अब तीनों काम कर रहे हैं, यानी 11 बजे से तीनों काम करना स्टार्ट कर देंगे। अब तीनों काम करेंगे तो ए जो है 1 घंटा में 5 यूनिट काम करेगा, बी 1 घंटा में 4 यूनिट और सी जो है 1 घंटा में 3 यूनिट, यानी तीनों का अगर हम इफिशियंसी ऐड करेंगे तो 1 घंटा में कितना काम हो जाएगा, 5 4 9 3 12 यूनिट काम जो है 1 घंटा में होगा। और टोटल हमें काम कितना करवाना है, 46 यूनिट, यानी हम इसे काटेंगे, ये हमारा 2 से जाएगा, 2 से कितने बार में जाएगा, 23 बार में, और ये 2 से जाएगा 6 बार में। हम यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 6 से ये कितने बार में जाएगा, 6 से ये जाएगा, हम यहाँ से फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, ये 6 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में, 6 से 3 बार में जाएगा। हाथ में क्या बच जाएगा, 5 5/6, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 3 घंटा और 5/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/6 को यानी हम इसे 60 से गुणा करेंगे, यानी 10, यानी 50 मिनट हो जाएगा। 5/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 मिनट, यानी 3 घंटा 50 मिनट। 11 बजे में हम 3 घंटा 50 मिनट को ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, हम 11 में ऐड करेंगे, यानी 11 AM प्लस का 3 घंटा 50 मिनट, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, हम 11 AM में ऐड करेंगे 3 घंटा 50 मिनट, ये हो जाएगा 12 1 2 यानी 2:50 PM हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 2:50 PM में। टंकी पूरा कब भर जाएगी, 2:50 PM में। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि 3 पाइप ए, बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए, बी तथा सी क्रमशः 9 AM, 10 AM और 11 AM में खोले गए तो टंकी कितने बजे भरेगी। हमें क्या निकालना है, टंकी कितने बजे भरेगी। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों पाइप का हम इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी निकालने के लिए हमें जो सबसे पहले समय दिया हुआ है उस समय का एलसीएम निकालना पड़ेगा। जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा
हम उसे टंकी की धारिता मान के और हम वहां से तीनों पाइप का इफिशियंसी निकाल पाएंगे। तो देखिए हमारा समय क्या दिया हो, 12, 15 और 20। 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। यानी हमने टंकी की धारिता मान लिया 60 यूनिट। अब देखिए 60 यूनिट पानी भरने में ए जो है 12 घंटा का समय ले रहा है, बी जो है 15 घंटा का समय और सी जो है 20 घंटा का समय ले रहा है। देखिए ए जो है 12 घंटा में अगर 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा, 5 यूनिट पानी। यहां से पाइप ए का इफिशियंसी निकल के आ गया 5 यूनिट। और बी जो है 15 घंटा में 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा, 4 यूनिट। यानी बी पाइप का हमारा इफिशियंसी निकल के आ गया 4 यूनिट। और सी जो है 20 घंटा में अगर 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा, 3 यूनिट पानी। यानी पाइप सी का इफिशियंसी हमारा क्या निकल के आ गया, 3 यूनिट। अब देखिए तीनों पाइप का हमारा इफिशियंसी निकल के आ गया और हम नल किस प्रकार से चालू कर रहे थे, 9 बजे यानी 9 AM में हम ए को चालू कर रहे थे, 10 AM में हम बी को चालू कर रहे थे और 11 AM में हम सी को चालू कर रहे थे। देखिए 10 AM में जो है हम बी को चालू कर रहे हैं और 9 AM में हम ए को चालू कर रहे हैं। यानी 9 से 10 बजे के बीच पूरे 1 घंटा अकेले कौन काम करेगा, केवल ए काम करेगा। और 10 से 11 के बीच कौन काम करेगा, 10 से 11 के बीच केवल जो है ए और बी काम करेंगे। और 11 बजे सी खोला जा रहा है, यानी 11 बजे के बाद से ए, बी और सी तीनों काम करना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए ए जो है 9 से 10 के बीच में 1 घंटा में कितना काम कर पाएगा, ए जो है 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भर पा रहा है और बी जो है 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भर रहा है और सी 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भर रहा है। यानी 9 से 10 के बीच केवल अगर ए काम करेगा तो ए कितना यूनिट पानी भर पाएगा, 5 यूनिट पानी भर पाएगा। उसके बाद 10 बजे हम बी को खोल रहे हैं। अब बी जो है बी भी काम करना स्टार्ट कर दिया और ए तो 9 बजे से ही काम करना स्टार्ट कर लिया है। यानी 10 से 11 बजे के बीच में ए और बी दोनों काम करेंगे। तो 1 घंटा में कितना काम होगा, ए जो है 5 यूनिट पानी भरेगा और बी 4 यूनिट, यानी दोनों मिलकर 9 यूनिट पानी भर पाएंगे। ए जो है 9 से 10 के बीच में 5 यूनिट पानी भर चुका है और 10 से 11 के बीच में ए और बी दोनों मिलकर 9 यूनिट पानी भर रहे हैं। यानी टंकी में कितना पानी भर चुका, 14 यूनिट पानी भर चुका और टोटल पानी कितना भरना है, 60 यूनिट पानी भरना है। अब जो है 11 AM में तीनों स्टार्ट हो गए। तीनों एक साथ जब काम करना स्टार्ट कर देंगे तो ये 5 यूनिट पानी भरेगा, बी 4 यूनिट और सी जो है 3 यूनिट, यानी तीनों मिलके भरेंगे तो 1 घंटे में 12 यूनिट पानी भरेगा। अब देखिए हमें पानी टोटल कितना भरना है, 5 और 9 जो है भर चुका है, यानी 14 यूनिट तो भर चुका है और टोटल हमें 60 यूनिट पानी भरना था। यानी हम 60 में से 14 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 46 यूनिट हमें और पानी भरना है। अब 46 यूनिट पानी भरना है हमें किस इफिशियंसी से, हम तीनों का ऐड करेंगे, कितना हो गया, 12। यानी 1 घंटा में अगर 12 यूनिट पानी भर रहा है तो 46 यूनिट पानी भरने में हमें कितना समय लगेगा, 46 यूनिट पानी भरने में हमारा क्या समय लग जाएगा, 23/6 घंटा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 सही 5/6 घंटा। हम 5/6 को क्या लिख सकते हैं, यानी 3 घंटा और 5/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 मिनट। यानी 3 घंटा 50 मिनट बाद 11 बजे के बाद 3 घंटा 50 मिनट बाद जो है टंकी भर जाएगी। यानी हम 11 AM में 3 घंटा 50 मिनट को ऐड करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2:50 PM में टंकी भर जाएगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि 2 पाइप एक हौज को क्रमशः 25 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः खुला नहीं होने के कारण पहले पाइप से 5/6 भाग, दूसरे पाइप से 2/3 भाग ही पानी आ रहा है, तो दोनों मिलके इस हौज को कितने देर में भर सकते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए यहाँ हमारा समय क्या दिया हुआ है, हमारा जो समय दिया हुआ है 25 मिनट और दूसरा समय हमारा क्या दिया हुआ है 20 मिनट। यानी 25 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 और 20 का हमारा एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 हो जाएगा। हम टंकी की धारिता मान लेंगे 100 यूनिट, टंकी की धारिता को हम क्या मान लेंगे 100 यूनिट। देखिए 100 यूनिट धारिता वाले टंकी को 2 पाइप हमें जो दिया हुआ है, हमने मान लिया पहले पाइप को ए, अगर ए जो है 100 यूनिट धारिता वाले टंकी को अगर भर रहा है तो 25 मिनट का समय ले रहा है, और दूसरा पाइप को हमने मान लिया बी, अगर बी जो है 100 यूनिट धारिता वाले टंकी को भर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 20 मिनट का समय ले रहा है। अब देखिए ए जो है 25 मिनट में अगर 100 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भर पा रहा होगा, 4 यूनिट पानी। और बी जो है 20 मिनट में
अगर 100 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भर पा रहा होगा? 5 यूनिट पानी। अब देखिए, अगर पूरे तरीका से नल खुला रहता तो 1 मिनट में ए जो 4 यूनिट पानी भर पाता और बी जो है 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भर पाता। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पूर्णतः खुला नहीं होने के कारण, पूर्णतः खुला नहीं होने के कारण पहले पाइप का 5/6 भाग और दूसरे पाइप का 2/3 भाग ही पानी जा रहा है। अगर इस तरीके से अगर पानी जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए, अगर पूर्णतः नहीं खुला हुआ है तो पहले पाइप का 1 मिनट में अगर 4 यूनिट पानी जा रहा था, तो अगर पूर्णतः नहीं खुला हुआ है तो जो है ए का कितना पानी जाएगा? इस 4 का कितना? 5/6 भाग, 5/6 यानी ये कितना हो जाएगा? ये हम इसे 2 से काटेंगे, ये 2 से जाएगा 2 बार में, ये 2 से जाएगा 3 बार में, ये हमारा हो गया 10/3। और जो दूसरे पाइप का हमें क्या दिया हुआ है? दूसरे पाइप का अगर पूर्णतः खुला होता तो 5 यूनिट पानी जाता और पूर्णतः खुला नहीं होने के कारण पानी कितना जा रहा है? 2/3, 2/3। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 10/3। देखिए, ए और बी से, ए से भी 10/3 पानी जाए और बी से भी 10/3 पानी जाए, यानी ए और बी से दोनों मिला के कितना जाएगा? ए प्लस बी, ये कितना हो जाएगा? 10/3 प्लस का 10/3, ये कितना हो जाएगा? 20/3। ये कितना हो जाएगा? 20/3। यानी अगर पूर्णतः नहीं खुला होगा तो दोनों पाइप अगर एक साथ काम करेगा तो 1 मिनट में कितना पानी जा पाएगा? 20/3 यूनिट पानी जा पाएगा। और टंकी कितने यूनिट की धारिता की है? 100 यूनिट धारिता की है। यानी अगर इस तरीके से काम होगा तो 100 यूनिट भरने में कितना समय लग जाएगा? 20/3 से हम भाग देंगे, ये 3 हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं 100 गुने 3/20। इसे हम काटेंगे, हमारा कितने बार में जाएगा? 5 बार में, 5 × 15, यानी हमारा समय क्या निकल के आ गया? 15 मिनट। अगर इस तरीके से टंकी भरेगी तो टंकी कितने देर में भर पाएगी? 15 मिनट में भर पाएगी। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? देखिए, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 2 पाइप एक हौज को क्रमशः 25 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः खुला नहीं होने के कारण पहले पाइप से 5/6 भाग, दूसरे पाइप से 2/3 भाग ही पानी आ रहा है, तो दोनों पाइप मिलकर हौज को कितने देर में भर सकते हैं? तो देखिए, हमारा जो समय दिया हुआ है, हम सबसे पहले उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या दिया हुआ? 20 मिनट और 25 मिनट, यानी 20 और 25 का एलसीएम कितना हो गया? 100 हो गया। तो हम टंकी की जो धारिता है वो क्या मान लेंगे? 100 यूनिट मान लेंगे। अब देखिए, 100 यूनिट पानी, पहले पाइप को हमने ए मान लिया, दूसरे पाइप को हम क्या मान रहे हैं? बी मान रहे हैं। यानी ए जो है 100 यूनिट पानी 25 मिनट में भर पा रहा है और बी जो है 100 यूनिट पानी 20 मिनट में भर पा रहा है। ए जो है 25 मिनट में अगर 100 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भर पाएगा? 4 यूनिट पानी, यानी ए का इफिशियंसी हमारा कितना हो गया? 4 यूनिट हो गया। और बी जो है 100 यूनिट पानी 20 मिनट में भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भर पाएगा? 5 यूनिट पानी, यानी बी का इफिशियंसी कितना हो गया? 5 यूनिट हो गया। अगर देखिए, दोनों नल अगर पूर्णतः खुला होता तो ए जो है 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भर पाता और बी जो है 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भर पाता। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पूर्णतः खुला नहीं होने के कारण पहले पाइप का 5/6 भाग और दूसरे पाइप का 2/3 भाग ही पानी जा पा रहा है। यानी पहले पाइप का 1 मिनट में कितना जाना चाहिए था? 4 यूनिट, लेकिन पूर्णतः नहीं खुला है, यानी इस 4 का 5/6 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 10/3। और दूसरे पाइप से 5 यूनिट पानी जाना चाहिए था, लेकिन पूर्णतः नहीं खुला है, इसके कारण इस 5 का 2/3 भाग ही जा रहा है, यानी 5 का 2/3 कितना हो गया? 10/3। यानी दोनों पाइप से अगर इस तरीके से पानी जाए तो 1 मिनट में कितना जा पाएगा? 10/3 प्लस का 10/3, ये हमारा कितना हो गया? 20/3। यानी इस तरीके से अगर पानी जाएगा तो 1 मिनट में 20/3 यूनिट ही पानी जा पाएगा। और टंकी कितने धारिता की है? 100 यूनिट। यानी यहाँ से हमारा समय निकल के आ जाएगा कि अगर इस तरीके से टंकी को भरा जाए तो हमारा कितना समय लगेगा। तो हम इस 100 में 20/3 से भाग देंगे, हमारा समय क्या निकल के आ गया? 15 मिनट। यानी अगर इस तरीके से हौज को भरा जाएगा तो हमारा टोटल समय कितना लग जाएगा? 15 मिनट का समय लग जाएगा। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, बाय बाय।